हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए आज की क्लास में आज हम सीखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस क्या होता है और सर्कल में रेडिकल एक्सिस का क्या इंपॉर्टेंस है। रेडिकल एक्सिस और रेडिकल सेंटर ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो समय को बर्बाद नहीं करते हुए सीधा सीधा हम टॉपिक पे आते हैं। व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल एक्सिस। तो देखिएगा रेडिकल एक्सिस क्या होता है। सबसे पहले इसका डेफिनेशन है, इट इज locus of a point which moves in a plane in such a way that length of tangent drawn from it on the two circles are equal in length। यानी किसी मूविंग पॉइंट का ये लोकस होगा। अगर उस पॉइंट से किसी दो सर्कल पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दोनों सर्कल के टेंजेंट का जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा। उस पॉइंट के लोकस को रेडिकल एक्सिस कहते हैं। आइए लिख देते हैं डेफिनेशन। It is locus of a point which moves in such a way that the length of tangent drawn from it on two circles are equal in length। यानी किसी मूविंग पॉइंट का ये लोकस होगा और उस पॉइंट से अगर किसी दो सर्कल पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दो टेंजेंट का लेंथ बराबर होगा। तो उस पॉइंट के लोकस को हम लोग रेडिकल एक्सिस बोलेंगे। आइए सीखते हैं। मैंने मन में मान लिया कि एक सर्कल यहां पे ये था, एक सर्कल है S1 इज इक्वल टू 0। एक दूसरा सर्कल है यहां पे S2 इज इक्वल टू 0। मान लीजिए कि सर्कल S1 का सेंटर C1 है और सर्कल S2 का सेंटर है C2 पे। अगर मैं सेंटर C1 C2 को मिला दूं तो एक लाइन बन गया C1 C2 का। मान लीजिए आप कि यहाँ पे कोई पॉइंट P है और P का कोऑर्डिनेट है x, y। ये पॉइंट P के लिए कंडीशन है कि अगर इस पॉइंट P से आप सर्कल S2 पे टेंजेंट ड्रॉ किए थे तो ये टेंजेंट बन गया PT2। और उसी तरीके से अगर इस पॉइंट P से आपने सर्कल S1 पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया था तो ये टेंजेंट बन गया था PT1। एक टेंजेंट PT2 था जो सर्कल 2 पे बना। एक आपके पास टेंजेंट PT1 है। और ध्यान दीजिएगा, अगर मैं पॉइंट P को वर्टिकली अपवर्ड मूवमेंट कराऊं यानी ड्रॉ करूं तो मान लीजिए कि लाइन PQ बन रहा है PQ। तो PQ इज ए स्ट्रेट लाइन। जो स्ट्रेट लाइन PQ दिख रहा है वो C1 C2 के परपेंडिकुलर हो रहा है और स्ट्रेट लाइन PQ को यहाँ रेडिकल एक्सिस कहते हैं। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको सेट करके दिखा देंगे। लोकस ऑफ अ पॉइंट, पॉइंट P है, इस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है। पॉइंट P का मूवमेंट इस तरीके से कराना पड़ेगा कि इस पॉइंट से अगर दोनों सर्कल पे आपने जो टेंजेंट ड्रॉ किया PT1 एंड PT2, तो अगर PT1 PT2 के बराबर है तो पॉइंट P के लोकस को रेडिकल एक्सिस कहते हैं। और यहाँ जो PQ स्ट्रेट लाइन दिख रहा है इसको रेडिकल एक्सिस कहते हैं। तो ये कहानी है। आइए सीखते हैं। मन में मान लीजिए कि अपने पास जो सर्कल 1 था उसका नाम हम S1 रखेंगे और सर्कल 1 का इक्वेशन है x माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y। इसको ऐसे मत लिखिए, इसको जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। मान लेते हैं
कि सर्कल S1 है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, और सर्कल 2 इस तरीके से है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास अभी दो सर्कल है जो जनरल फॉर्म में लिखे गए हैं S1 एंड S2, और मान लीजिए आप कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो आपने ऊपर लिखा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट PT1 किसके बराबर होना चाहिए, PT2 के बराबर होना चाहिए। यानी पॉइंट P से जो आपने दोनों सर्कल पे टेंजेंट बनाया वो दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होना चाहिए। तो क्या आप मुझे बताएंगे PT1 क्या होता है? पॉइंट P से आपने सर्कल 1 पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया था, इस टेंजेंट का लेंथ क्या होता है? तो लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है रूट अंडर S1। मैंने आज से इसके पहले वाली तीसरी क्लास में सिखाया था। तो बताइए इस पॉइंट पे अपने सर्कल S1 को सॉल्व करना है, कैसे लिखोगे? तो एक्स स्क्वेयर, अब ऐसा कीजिए इसका नाम रख लेते हैं हम x1 y1। तो ये हो जाएगा x1 स्क्वेयर प्लस y1 स्क्वेयर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। हमने PT1 का लेंथ ले लिया, यानी PT1 इस टेंजेंट का लेंथ लिया, फॉर्मूला होता है रूट S1 इज इक्वल टू PT2 का लेंथ बता दीजिए। तो x1 स्क्वेयर प्लस y1 स्क्वेयर प्लस 2g1x1 प्लस 2f2y2, y2 नहीं बोलेंगे, 2g1x1, और ये था आपके पास f1, और ये y1, और ये c1 हो जाएगा। हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये आ जाएगा x1 स्क्वेयर प्लस y1 स्क्वेयर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इज इक्वल टू अगेन x1 स्क्वेयर प्लस y1 स्क्वेयर प्लस 2g1x1 प्लस 2f1y1 प्लस का c1। x1 स्क्वेयर और y1 स्क्वेयर दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब 2gx1 यहाँ है और 2g1x1 यहाँ पे है, तो मैं यहाँ से x1 को अगर कॉमन करूँ और 2 को भी कॉमन करूँ तो ये बन जाएगा g माइनस g1। यहाँ पे मैं 2y1 को अगर कॉमन कर लूँ तो यहाँ पे बन जाएगा f माइनस f1 प्लस c माइनस c1 इज इक्वल टू 0। थोड़े समय के लिए आप ध्यान दीजिएगा, ये x1 y1 एग्जैक्टली क्या है? x1 इज x कोऑर्डिनेट, y1 इज y कोऑर्डिनेट। अगर x1 y1 को xy से रिप्लेस कर दें तो ये बन जाएगा 2x इंटू g माइनस g1 प्लस 2y f माइनस f1 प्लस c माइनस c1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो ब्रैकेट यहां मैंने डेवलप किया, दिस इज कॉल्ड रेडिकल एक्सिस। ये जो डेरिवेशन है ये रेडिकल एक्सिस का डेरिवेशन आ गया। और रेडिकल एक्सिस यहाँ क्या है? तो स्ट्रेट लाइन PQ जो है वो रेडिकल एक्सिस है। तो PQ का ये डेफिनेशन आ गया। मैं आपसे अगर कहने वाला हूं इस दोनों सर्कल को मैं डिफरेंस करूं तो एग्जैक्टली क्या आएगा? PQ को मतलब होता है S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। इसको हम लोग रेडिकल एक्सिस बोलते हैं। अगर इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को आप सबट्रैक्ट करेंगे, S1 माइनस S2 आप सॉल्व करेंगे तो S1 माइनस S2 का जो रिजल्ट आएगा वो इसके बराबर आएगा, यानी कि 2 टाइम x g माइनस g1 प्लस 2 टाइम y f माइनस f1 प्लस c माइनस c1 इक्वल टू 0। इस स्ट्रेट लाइन को PQ कहते हैं। और PQ का ये डिफिनीशन आ गया कि PQ इज इक्वल टू S1 माइनस S2 आ गया। तो इसे हम रेडिकल एक्सिस बोलते हैं। आपको और आगे लेकर चलते हैं, ध्यान दीजिए। अपने पास सेंटर C1 है, तो सर्कल 1 में सेंटर का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, तो बता दीजिए।
माइनस जी कॉमा माइनस एफ सेंटर C1 का कोऑर्डिनेट होगा और सेंटर C2 का कोऑर्डिनेट है माइनस G1 कॉमा माइनस F1। C1 C2 का कोऑर्डिनेट है। अब मैं आपसे कहने वाला हूं इस रेडिकल एक्सिस के लिए कुछ प्रॉपर्टी है वो सीखिएगा। अगर मैं आपसे कह रहा हूं स्लोप ऑफ द लाइन C1 C2 यानी जो स्ट्रेट लाइन दोनों सर्कल के सेंटर को कंबाइन करेगा उसका स्लोप हो जाएगा कितना, तो y2 माइनस y1 करते हैं, तो यानी कि माइनस F1 और ये प्लस F अपॉन माइनस G1 प्लस का ये G हो जाएगा और आप इसको ऐसे लिख लीजिए F माइनस F1 अपॉन G माइनस G1। ये C1 C2 का स्लोप आ गया, लेकिन मैं कह रहा हूं हमें तो PQ का स्लोप चाहिए, तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन PQ और PQ इज कॉल्ड रेडिकल एक्सिस। तो स्लोप ऑफ द रेडिकल एक्सिस MRA इज इक्वल टू MPQ। तो इस लाइन PQ का जो स्लोप होगा उस C1 C2 के स्लोप के निगेटिव के रेसिप्रोकल के बराबर हो जाएगा, यानी ये आएगा माइनस ऑफ G माइनस G1 अपॉन F माइनस F1। तो आपके पास ये रेडिकल एक्सिस का स्लोप आता है, आप इस माइनस को चाहे तो बैलेंस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा G1 माइनस G अपॉन F माइनस F1। ये आता है आपके पास स्लोप ऑफ द रेडिकल एक्सिस। हमने कैसे किया, रेडिकल एक्सिस का स्लोप बता दिया। अब सुनिए अच्छे तरीके से, रेडिकल एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन। कभी भी इसको बात को याद रखेंगे, रेडिकल एक्सिस एग्जैक्टली क्या होता है, तो रेडिकल एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, व्हिच इज ऑलवेज बाइसेक्ट द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ द सर्कल। जो लाइन C1 C2 बन रहा है उसको बाइसेक्ट करता है आपका रेडिकल एक्सिस, और रेडिकल एक्सिस RA शॉर्टकट बोलेंगे। रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन हमेशा याद रखें, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 को हम लोग रेडिकल एक्सिस कहा करते हैं। यहाँ तक ठीक है। तो हमने आपको रेडिकल एक्सिस बता दिया, रेडिकल एक्सिस का रिजल्ट बता दिया, S1 माइनस S2 होता है। रेडिकल एक्सिस की दो प्रॉपर्टी बता दिया कि रेडिकल एक्सिस का आप स्लोप कैसे निकालेंगे। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि रेडिकल एक्सिस C1 C2 के साथ परपेंडिकुलर होता है। अब इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टी है, आइए उसको सिखा रहे हैं। अब देखिए, दो प्रॉपर्टी बताया कि रेडिकल एक्सिस C1 C2 को बाइसेक्ट करेगा और उसके साथ परपेंडिकुलर होगा। उसके बाद रेडिकल एक्सिस का मैंने स्लोप सिखा दिया। अब आपको सिखाने जा रहे हैं एक तीसरा कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सीखिएगा। पहले लिख देते हैं। ये कहता है इफ टू सर्कल्स cuts orthogonally, if two circles cuts orthogonally a third circle, then the radical axis of two circles passing through the radical axis of these two circles passing through the center of थर्ड सर्कल। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रेडिकल एक्सिस का। इसको ग्राफिकली समझते हैं। कह रहा है कि अगर दो सर्कल हैं,
किसी तीसरे सर्कल को ऑर्थोगोनली कट करेंगे, यानी 90 डिग्री पे राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या होगा, जो दोनों सर्कल का रेडिकल एक्सिस होगा वो तीसरे सर्कल के सेंटर से पास करेगा। आइए इस सिचुएशन को थोड़ा सा डायग्राम पे लेकर चलते हैं। मैंने मन में माना कि एक हमारे पास सर्कल ये था और ये सर्कल का नाम है S1 इक्वल टू 0, यानी कि ये हमारे पास फर्स्ट सर्कल है। मान लेते हैं कि यहाँ एक अनदर सर्कल है हमारे पास और ये है अपने लिए S2 इज इक्वल टू 0, सर्कल नंबर 2 है ये। अब मान लीजिए कि एक तीसरा सर्कल S3 है, एक तीसरा सर्कल S3 है। यहाँ पे ये जो बड़ा वाला सर्कल मैंने बना दिया इसका नाम है S3 इज इक्वल टू 0। सपोज करिए कि इसका सेंटर यहाँ पे होगा। तो हमारा प्रश्न, हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि दो सर्कल S1 एंड S2 किसी अनदर सर्कल S3 को यानी थर्ड सर्कल को ऑर्थोगोनली कट करेंगे। तो ये सर्कल यहाँ पे कट किया है और इसके साथ यहाँ पे कट किया है। अब कोई भी कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका लॉजिकल मीनिंग आपको मैं बहुत पहले से सिखा रहा हूं। कर्व में जब इंटरसेक्शन होता है तो उसका एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन टू कर्व इज एंगल बिटवीन आइदर देयर नॉर्मल और देयर टेंजेंट होता है। तो मान लीजिए आप कि आपके पास एक सर्कल ये S1 था, तो इस पॉइंट P पे जो कट किया है इसने, यहां से अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो S1 पे ऐसा आएगा, और उसी तरीके से अगर S3 पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसा टेंजेंट आएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर आप सर्कल 2 पे यहां एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये ऐसा जाएगा, और ये सर्कल 2 पे था। अगर आप एक काम कर सकते हैं, सर्कल 3 पे जब आपको बनाना पड़े तो आप ऐसा बना सकते हैं। सर्कल 3 के लिए ऐसा आएगा। इस पॉइंट को यूज नहीं करते हैं, हम दूसरे वाले पॉइंट पे बना लेते हैं। यहां पर भी कट किया था। तो मान लीजिए कि सर्कल 3 पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये टेंजेंट ऐसा था, और सर्कल 2 पे जब आपने ड्रॉ किया तो टेंजेंट ऐसा था। तो अगर कहें कि ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे को आगे आकर इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ये इधर जाएगा, ये इधर जा रहा है, तो आपका ये C1 C2 क्या है, ये वाला है ना, ये C2 था, ये C3 था और ये C1 था। तो आपका C1 और C2 इस दोनों सर्कल का जो रेडिकल एक्सिस आएगा वो तीसरे वाले सर्कल के सेंटर से पास करेगा। ये बात है। और ये बात ये बताया हमको कि अगर दो सर्कल मिल करके किसी तीसरे सर्कल को राइट एंगल पे कट करेंगे तो उस वक्त जो दोनों सर्कल का रेडिकल एक्सिस होगा वो तीसरे सर्कल के सेंटर से पास कर रहा होता है। अब इसके बाद एक और इसमें इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो सीखिएगा। डिफरेंट सिचुएशन फॉर रेडिकल एक्सिस, डिफरेंट सिचुएशन फॉर रेडिकल एक्सिस। मान लेते हैं कि अगर किसी दो सर्कल में C1 C2 का वैल्यू R1 प्लस R2 के बराबर हो जाएगा, यानी C1 C2 दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस सम ऑफ द रेडियाई के बराबर हो जाएगा, तो कैसे काम करेंगे हम। तो सर्कल इस सिचुएशन में एक्सटर्नली टच करता है, और इस रिजल्ट को मैंने कल आपको सिखाया था। मान लीजिए ये C1 है, ये C2 है, ये सर्कल 1 था, ये सर्कल 2 था, तो ये हो जाएगा C1 C2। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक R2 था, ये डिस्टेंस आपके पास R1 है। तो C1 C2 इक्वल टू R1 R2। इस वक्त देखिए आपके पास इस वक्त क्या कहानी बनने वाला है। इस वक्त जो रेडिकल एक्सिस है दोनों सर्कल का, ये कॉमन टेंजेंट बन गया। जो आपका ये रेडिकल एक्सिस मैंने PQ नाम दे दिया। PQ इज अ रेडिकल एक्सिस हियर, दिस बिहेविंग एज अ कॉमन टेंजेंट। ये आपके पास कॉमन टेंजेंट यानी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के जैसा बिहेव करेगा।
दूसरी बात ये है कि आपका जो ये रेडिकल एक्सिस है, ये रेडिकल एक्सिस आपके कॉमन टेंजेंट को यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को बाइसेक्ट करेगा। और इस वक्त पी क्यू का इक्वेशन क्या होगा? तो यहाँ पे कल भी सिखाया था, अब भी सिखा रहा हूं कि रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन होता है S2 माइनस S1 इज इक्वल टू 0। जब आपके दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच करेंगे तो आपके पास रेडिकल एक्सिस का कंडीशन ये आएगा। नेक्स्ट कंडीशन में आते हैं और अब लिखेंगे C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2। सेंटर के बीच का डिस्टेंस R1 माइनस R2 से तो ज़्यादा था, R1 माइनस R2 से तो ज़्यादा था C1 C2, लेकिन R1 प्लस R2 से कम था। देख लीजिए इस सिचुएशन की क्या बात हो सकती है। तो कल भी सिखाया था, इस सिचुएशन को फिर से सिखा रहे हैं। इस सिचुएशन का मतलब होता है कि दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। ये सर्कल 1 है और ये है आपके पास सर्कल नंबर 2, S2 इज इक्वल टू 0। ये इसका सेंटर C2 है और यहाँ ध्यान से देखिएगा, सेंटर को मिलाने वाला लाइन C1 C2 ये हो जाएगा और C1 C2 के परपेंडिकुलर एक लाइन अगर मैं ड्रॉ कर दूं और इसका नोमेनक्लेचर PQ रख देंगे तो ये जो स्ट्रेट लाइन PQ दिख रहा है, ये PQ यहाँ पे रेडिकल एक्सिस के जैसा बिहेव करेगा। और PQ रेडिकल एक्सिस तो है ही, PQ यहाँ कॉमन कोड भी है। PQ यहाँ रेडिकल एक्सिस भी है, PQ यहाँ कॉमन कोड है। तो PQ का इक्वेशन कहें या रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर रेडिकल एक्सिस when circles intersecting one another। आइए आपको नेक्स्ट रिलेशनशिप में लेकर आते हैं। तो ये बात रही जब सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, सपोज करते हैं कि सेंटर 1 से सेंटर 2 का डिस्टेंस दैट इज C1 C2 इज इक्वल टू R1 माइनस R2। ये सिचुएशन कल भी बताया था। ये सिचुएशन तब आता है जब सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करता है, दैट इज सर्कल कुछ ऐसा बनना चाहिए। इस वक्त मान लिया कि ये सर्कल S1 इक्वल टू 0 है, ये इसका सेंटर है C1 और एक अनदर सर्कल स्मॉलर सर्कल है जो इसको इंटरनली टच किया इस तरीके से। जब ये इंटरनली टच किया, ये C2 था, तो C1 और C2, अब देखिए C1 C2 को बाइसेक्ट करना है तो बीचों बीच से तो हम करेंगे नहीं, और इसको थोड़ा सा हम आगे की तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो ये लाइन है ये PQ बन जाएगा, ये P है ये Q है, तो PQ यहाँ पे फिर से रेडिकल एक्सिस हो जाएगा। PQ अपने पास ये रेडिकल एक्सिस है और PQ लाइन का इक्वेशन आ जाएगा S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। PQ का मतलब है S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको सिखाया मैंने कि रेडिकल एक्सिस C1 C2 को बाइसेक्ट करता है, बट दिस रिजल्ट इज नॉट यूनिवर्सल ट्रू। हर जगह पे ये नहीं चलता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये मेथड फेल हो गया। परपेंडिकुलर जरूर होता है लेकिन हमेशा बाइसेक्ट करे ये नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो बाइसेक्ट नहीं किया ना, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। एक लास्ट कंडीशन है कि C1 C2 लेस देन R1 माइनस R2, यानी एक सर्कल दूसरे के कंप्लीटली अंदर रहेगा जिसमें कोई टचिंग और कोई इंटरसेक्शन का रिलेशनशिप इसमें नहीं आ सकता है। इसको फिजिकली अगर बनाएं तो ये S1 इज इक्वल टू 0, दिस इज सेंटर C1 ऑफ दिस सर्कल फर्स्ट। सपोज किया कि ये है हमारे पास सर्कल 2 S2, ये है जो ना तो इसके साथ इंटरसेक्शन कर रहा है और ना तो इसके साथ कभी भी टच कर रहा है। यानी इस वक्त आपके पास PQ का वैल्यू 0 है, यानी आपके पास रेडिकल एक्सिस यहाँ नहीं है।
आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेडिकल एक्सिस जीरो कब होता है, उसका नेसेसरी इनसफिशिएंट कंडीशन है व्हेन C1 C2 लेस देन R1 माइनस R2 होता है, तो रेडिकल एक्सिस का वैल्यू वहां पे नहीं होता है। अब ये कंडीशन थी रेडिकल एक्सिस के लिए, आपको हम आगे लेकर चलेंगे। अब रेडिकल सेंटर क्या होता है और रेडिकल सर्कल क्या होता है, आइए उसको सीखते हैं। अब रेडिकल सेंटर सीखिए मेरे से। रेडिकल सेंटर का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। अगर आपको रेडिकल सर्कल बनाना होगा तो वहाँ पे रेडिकल सेंटर काफ़ी यूज होता है। और रेडिकल सेंटर क्या होता है वो सीखिएगा। रेडिकल सेंटर के लिए 3 सर्कल का होना जरूरी है। सबसे पहले हम ड्रॉ कर देते हैं। सपोज किया कि एक सर्कल S1 इज इक्वल टू 0 ये गिवन था। ये सर्कल 1 है तो इसका सेंटर C1 हो जाएगा। सिमिलरली एक अनदर सर्कल हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं और इस सर्कल का नाम रख लेंगे S2। ये सर्कल है S2 इक्वल टू 0 और इसका ये सेंटर हो जाएगा C2। तो ध्यान से समझ सकते हैं आप, C1 C2 के परपेंडिकुलर एक लाइन होना चाहिए जो C1 C2 को बाइसेक्ट भी कर सकता है, तो उसको हम लोग इसका रेडिकल एक्सिस बोलते हैं। तो बताइए सर्कल 1 और सर्कल 2 का रेडिकल एक्सिस ये हो जाएगा क्या? ये लाइन मान लिया कि ये P था, ये Q था, तो लाइन PQ जो है C1 C2 के लिए रेडिकल एक्सिस है। मैं क्या बोल रहा हूं, एक सर्कल आप यहां और बना लीजिए। और इसका नाम दे दिया S3 इज इक्वल टू 0 और इसका सेंटर है C3। तो मैं आपसे बोलने वाला हूं कि अगर सर्कल 1 और 3 का मैं रेडिकल एक्सिस फाइंड करने की कोशिश करूं तो ये लाइन बन जाएगा PM। PM जो एक स्ट्रेट लाइन है वो सर्कल 1 एंड 3 के लिए रेडिकल एक्सिस हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हमें सर्कल 3 और सर्कल 2 के लिए रेडिकल एक्सिस चाहिए तो दोनों के सेंटर को बाइसेक्ट करने वाला लाइन, यानी यहां से एक लाइन ऐसा चलेगा और इसका नाम मैं R रख देता हूं, तो 2 और 3 का रेडिकल एक्सिस PR हो जाएगा। और ये पॉइंट P जो होगा इसको रेडिकल सेंटर बोलते हैं। ये जो पॉइंट P है ये रेडिकल सेंटर होता है। तो आइए सीखते हैं इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगा। पॉइंट P का डेफिनेशन, एक रेडिकल एक्सिस ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, यानी तीनों रेडिकल एक्सिस का पॉइंट ऑफ कनकरेंसी है। पॉइंट P का डेफिनेशन हो जाएगा दैट इज रेडिकल सेंटर इज पॉइंट ऑफ कनकरेंसी ऑफ 3 रेडिकल एक्सिस। जहां 3 रेडिकल एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग रेडिकल सेंटर कहते हैं। रेडिकल सेंटर का डेफिनेशन सीख लीजिए। पॉइंट P को रेडिकल सेंटर कहेंगे और इसका डेफिनेशन है इट इज पॉइंट ऑफ कनकरेंसी, इट इज पॉइंट ऑफ कनकरेंसी ऑफ 3 रेडिकल एक्सिस। तीन रेडिकल एक्सिस हैं PQ, MP एंड PR। इन सबके इंटरसेक्शन को हम लोग रेडिकल सेंटर बोलेंगे। सपोज करते हैं आप कि लाइन
लाइन पी क्यू का डेफिनेशन सीख लीजिए। तो लाइन पी क्यू क्या है? पी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज रेडिकल एक्सिस ऑफ C1 एंड C2। तो पी क्यू का डेफिनेशन होगा S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। ये पी क्यू का डेफिनेशन है। उसी तरीके से पीएम का डेफिनेशन हो जाएगा, पीएम क्या है? C3 और C1 का रेडिकल एक्सिस है, दैट इज S1 माइनस S3 इज इक्वल टू 0। और उसी तरीके से PR का डेफिनेशन हो जाएगा, PR इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज रेडिकल एक्सिस ऑफ सर्कल 2 एंड 3, यानी कि ये बन जाएगा S2 माइनस S3 इज इक्वल टू 0। तो ये तीन इक्वेशन है और तीन इक्वेशन को भूल जाइए, ये तीन स्ट्रेट लाइन है। ये तीनों स्ट्रेट लाइन जहां पे मिलेंगे, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगा, उस पॉइंट को रेडिकल सेंटर कहा करेंगे। रेडिकल सेंटर को P कहते हैं। तो ये बात हो गई क्लियर। इस तीनों लाइन को आप सॉल्व कर दीजिएगा, रेडिकल सेंटर का कोऑर्डिनेट डिफाइन हो जाएगा, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट मिल जाएगा आपको। जब रेडिकल सेंटर मिल जाता है तो फिर एक नया टर्म यहाँ जनरेट हो जाता है और उसे बोलते हैं रेडिकल सर्कल। अभी तक मैंने आपको सिखा दिया कि आप इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए इस तीनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो जाएगा। यानी जब पॉइंट P फाइंड आउट हो जाता है तो एक नया कहानी और यहाँ टर्न लेता है, और वो कहानी है रेडिकल सर्कल। पहले रेडिकल एक्सिस सिखाया आपको, फिर रेडिकल सेंटर सिखाया, फिर आपको अब सिखा रहे हैं रेडिकल सर्कल। तो आइए रेडिकल सर्कल की बात आपको सिखा देते हैं। रेडिकल सर्कल कैसा सर्कल होता है? सपोज करिए एक ऐसा सिचुएशन है, एक ऐसा सर्कल बन गया जो इस तीनों सर्कल को ऑर्थोगोनली कट किया। मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूं। मान लीजिए एक ऐसा सर्कल जनरेट हो रहा था जो इस तीनों सर्कल को, एक ऐसा सर्कल, मैं इसको डार्क लाइन से कर दे रहा हूं, एक ऐसा सर्कल जो S1 S2 और S3 को ऑर्थोगोनली कट किया है, इस सर्कल को हम लोग रेडिकल सर्कल बोलते हैं। एक ऐसा सर्कल जो S1 S2 S3 को परपेंडिकुलर रिलेशनशिप में कट किया है, उसको रेडिकल सर्कल कहेंगे। लिखेंगे अ सर्कल व्हिच कट्स ऑर्थोगोनली टू दी सर्कल्स S1 S2 and S3 is known as or is called रेडिकल सर्कल RC। इसे रेडिकल सर्कल बोलते हैं। जब आप रेडिकल सर्कल बना रहे हैं, तो जब रेडिकल सर्कल बनाने के लिए ध्यान से देखो, इस सर्कल का, ये वाला सर्कल है रेडिकल सर्कल। जब भी आप सर्कल बनाएंगे तो उसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा और कुछ ना कुछ उसका सेंटर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, रेडिकल सर्कल के लिए सेंटर कहाँ से आता है? रेडिकल सर्कल का जो सेंटर होता है वो आपके पास रेडिकल सेंटर ही होता है। जो आपके पास ये सेंटर पॉइंट P था, इसी पॉइंट के हेल्प से ये सर्कल बनाया गया। तो रेडिकल सर्कल का जो सेंटर होगा वो रेडिकल सेंटर होगा, यानी सर्कल का सेंटर मिल गया। अब रेडिकल सर्कल का रेडियस कहां से लाएंगे, ये सीख लीजिए। रेडिकल सर्कल का रेडियस कहां से लाएंगे? तो रेडियस क्या है यहाँ एग्जैक्टली आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर मैं कहूं कि P से चल करके यहां तक की डिस्टेंस को रेडियस कहेंगे, इस डिस्टेंस को अगर मैं रेडियस कहने का कोशिश कर रहा हूं तो एग्जैक्टली ये क्या बोल रहा हूं वो सीखिएगा। ये भी इसका रेडियस हो सकता है, ये भी इसका रेडियस है। ये फ्री स्केच मैंने डायग्राम बनाया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, बट ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। ये भी इसका रेडियस हो सकता है, ये भी इसका रेडियस हो सकता है,
और यहां से यहां चलेंगे तो ये भी इसका रेडियस हो सकता है। मैं आपसे सीधा सीधा लैंग्वेज में बात कर रहा हूं कि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मालूम है, यानी सेंटर का कोऑर्डिनेट मालूम है, और सेंटर से अगर इस सर्कल S1 पे ये लाइन एक टेंजेंट बन गया, ये जो लाइन की बात कर रहा हूं ये लाइन क्या है, टेंजेंट टू दी फर्स्ट सर्कल। अगर मैं इस लाइन की बात कर रहा हूं, एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, ये क्या है, सर्कल टू दी थर्ड, टेंजेंट टू दी थर्ड सर्कल। ये लाइन क्या है, टेंजेंट टू दी सेकंड सर्कल। यानी रेडिकल सेंटर से किसी भी सर्कल पे अगर आप टेंजेंट का लेंथ फाइंड आउट कर देंगे तो रेडिकल सर्कल का रेडियस मिल जाता है। मैं यहां लिख देता हूं, the length of tangent, the length of the tangent from radical center, from radical center to any of three circles, any of three circles is radius ऑफ द रेडिकल सर्कल। रेडिकल सर्कल का रेडियस निकालने के लिए आप काम क्या करेंगे, रेडिकल सेंटर से किसी भी सर्कल पे आउट ऑफ दिस थ्री सर्कल्स, एक सर्कल ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये है, रेडिकल सेंटर से यानी इस सेंटर से किसी भी सर्कल पे अगर आप टेंजेंट का लेंथ फाइंड आउट करेंगे तो वो लेंथ आपके पास रेडिकल रेडियस मिल जाएगा। जब रेडिकल सेंटर मालूम हो गया, रेडिकल रेडियस मालूम है, सेंटर और रेडियस जब मालूम हो जाता है तो हम सर्कल का यहाँ पे सर्कल का इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल एक्सिस, रेडिकल सेंटर, उसके बाद आ गया रेडिकल एक्सिस। तो इतना सीखने के बाद आपको एक क्वेश्चन हम करके बताएंगे। आइए, क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, लिख देते हैं यहीं पे, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल व्हिच कट्स ऑर्थोगोनली दी सर्कल्स। अब आपके पास तीन सर्कल हैं यहाँ, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 6y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। पहला सर्कल ये है। दूसरा सर्कल है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस x माइनस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, सॉरी प्लस 8 है। और लास्ट थर्ड सर्कल आपको गिवन है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल व्हिच कट्स ऑर्थोगोनली दीज थ्री सर्कल। सर्कल का इक्वेशन चेक कर लेते हैं। सर्कल है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 6y प्लस 14 इक्वल टू 0। अगला है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। इसके बाद है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे बच्चों की तरह। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा जरूर है। एक ऐसा सर्कल का इक्वेशन बताना पड़ेगा आपको जो इस तीनों को ऑर्थोगोनली कट किया हो, यानी इनडायरेक्ट वे में आपसे रेडिकल क्या पूछा गया, इनडायरेक्ट वे में सवाल आपसे पूछ रहा है कि रेडिकल सर्कल का इक्वेशन बनाकर दिखाओ। कोई बात नहीं, बनाएंगे। आइए,
सपोज किया कि ये आपके पास सर्कल नंबर 1 था, S1। ये अपने पास सर्कल नंबर 2 S2 है, ये S2 सेकेंड सर्कल हो गया। और ये है अपने पास सर्कल 3 थर्ड सर्कल। तो आप सबसे पहले बताइए कि अगर आप सर्कल का इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो सर्कल के इक्वेशन को बनाने के लिए रेडियस भी चाहिए और सेंटर का कोऑर्डिनेट भी चाहिए। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है, अभी जस्ट सिखाया। रेडिकल सेंटर ही इसका सेंटर होता है और रेडिकल सेंटर इज पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ 3 रेडिकल एक्सिस। तो 1 और 2 का रेडिकल एक्सिस निकालने का तरीका है S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। तो दोनों को जब डिफरेंस आप करोगे तो कितना बन जाएगा वो देखो। S1 माइनस S2 में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। x माइनस 3x का मतलब होता है माइनस 2x। अब देख लीजिएगा 4y और माइनस 6y, ये हो जाएगा माइनस का 2y प्लस 14 से आप 8 को माइनस कर लीजिएगा तो प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से माइनस 2 को हटा देंगे हम तो ये बन जाएगा x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आपके पास फर्स्ट और सेकंड सर्कल का रेडिकल एक्सिस आ गया। उसी तरीके से सेकंड और थर्ड का रेडिकल एक्सिस S2 माइनस S3 इज इक्वल टू 0 होता है। इस दोनों को डिफरेंस कीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा तो आएगा माइनस 3x, ये हो जाएगा माइनस 6y और ये हो जाएगा आपके 6y माइनस 4y प्लस का 2y, ये प्लस 2y हो जाएगा। ये माइनस 9 इधर आएगा तो माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और ये बन जाएगा, माइनस को हटा दीजिए तो 3x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया सेकेंड और थर्ड सर्कल का रेडिकल एक्सिस। उसी तरीके से थर्ड और फर्स्ट का भी रेडिकल एक्सिस आप निकाल सकते हैं, हालांकि उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। अब इस दोनों रेडिकल एक्सिस को आप सॉल्व कर दीजिए, रेडिकल सेंटर आ जाएगा। तो मैं इसके साथ इसको मर्ज करूंगा, ध्यान दीजिएगा। ये है 3x माइनस का 2 और यहां से y का वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। यानी इस इक्वेशन में यहां से y को फाइंड आउट करके यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा 3x प्लस 2x, ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा माइनस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और यहां से आ जाएगा x का वैल्यू प्लस 1। x का वैल्यू 1 आ गया, उस 1 को यहां रख दीजिए। तो जब 1 को यहां रखोगे तो y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2, y और x मिल गया, यानी कि हमें रेडिकल सेंटर मिल गया। रेडिकल सेंटर मिल गया और इसका कोऑर्डिनेट है 1,2। रेडिकल सेंटर मिल गया यानी सर्कल का सेंटर मिल गया। जब सेंटर मिल गया तो रेडियस निकालेंगे। रेडियस निकालने का तरीका सिखाया कि रेडिकल सेंटर से किसी भी सर्कल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे। यानी अब आप सॉल्व करेंगे रेडिकल रेडियस। तो रेडिकल रेडियस कैसे निकालोगे? रेडिकल सेंटर से किसी भी एक सर्कल पे जाकर के लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालो। तो सर्कल 1 पे हम जा रहे हैं और इस पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालेंगे तो आर आर मिलेगा, दैट इज रेडिकल रेडियस। और ये लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट अंडर S1 यहाँ पुट करो, x के बदले 1 और y के बदले 2, तो 1 प्लस 4 माइनस 3 माइनस 12 प्लस का 14। तो अब सोल्व कर दीजिए कितना आता है। ये 5 में और ये 5 माइनस 3, 5 माइनस आप सीधा लिख लीजिए 15 और प्लस का ये 14। तो 14 में 5 जोड़ोगे 19 में से 15 गया, 4 का वर्गमूल 2 आता है। हमारे पास रेडियस आ गया रेडिकल सर्कल का 2 यूनिट, दैट इज रेडिकल सर्कल।
रेडिकल सर्कल का जो इक्वेशन बनेगा वो हो जाएगा x माइनस, सेंटर का कोऑर्डिनेट 1 है तो x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस 2 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर। रेडियस 2 आ गया था तो उसका स्क्वायर कर दिया तो 4 आ गया। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप फॉर अ सर्कल व्हिच कट्स ऑर्थोगोनली द गिवन 3 सर्कल। ये उस सर्कल का इक्वेशन आ गया जो 3 गिवन सर्कल को परपेंडिकुलर रिलेशनशिप में कट करने वाला था। तो ये हमारे पास है रेडिकल एक्सिस का कॉन्सेप्ट। अब आपको मैं सिखा रहा हूं यहां पे कॉमन कोड, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन कोड। सर्कल में यानी जब दो सर्कल की बात होती है तो कॉमन कोड का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब सीखते हैं ये कॉमन कोड कैसे होता है और क्या काम करता है। मन में मान लिया कि हमारे पास एक सर्कल था पहले से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक फर्स्ट इक्वेशन है। एक दूसरा सर्कल है अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन है। तो आप बता सकते हैं c1 कितना होगा, दैट इज सेंटर ऑफ द फर्स्ट सर्कल माइनस जी कॉमा माइनस एफ होता है और फर्स्ट सर्कल का रेडियस होता है अंडर रूट जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी। उसी तरीके से सेंटर ऑफ सेकेंड सर्कल हो जाएगा माइनस जी1 कॉमा माइनस f1, ये इसका सेंटर हो जाएगा और इसका रेडियस हो जाएगा अंडर रूट जी1 स्क्वेयर प्लस f1 स्क्वेयर माइनस c1। ये हमारे पास दोनों सर्कल के लिए रेडियस और उनके सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए। तो अब हम डायग्राम पे शो करने वाले हैं कॉमन कोड का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉमन कोड का बेसिकली मतलब ये होता है एक ऐसा कोड जो दोनों सर्कल के लिए कॉमन है, यानी दोनों के लिए यूज हो सकता है। तो आइए इसको बनाकर फिर उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन करके सिखाएंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। सपोज करते हैं कि हमारे पास दो सर्कल की बात हो रही है। तो एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल ये है S1 इज इक्वल टू 0 और इस सर्कल का सपोज करते हैं कि ये सेंटर C1 होगा। इसके बाद हमने मन में मान लिया कि एक दूसरा सर्कल यहाँ पे था और इसका नाम रख लेते हैं S2 इज इक्वल टू 0। तो ये इसके लिए सेंटर C2 यहाँ हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और मैं नीचे सेट कर लेता हूँ ताकि ये एक सिंगल लाइन पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा C1 C2। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस पॉइंट को जहाँ पे दोनों सर्कल इंटरसेक्शन किए हैं, इस दोनों पॉइंट को मैं मिला लूँ अगर एक स्ट्रेट लाइन से और इसका नाम रख दूँ P, इसका नाम रख दूँ Q, तो स्ट्रेट लाइन PQ जो बन गया, ये स्ट्रेट लाइन PQ को हम लोग यहाँ पे कॉमन कोड कहते हैं। यहाँ पे PQ इज कॉल्ड कॉमन कोड। PQ इज कॉल्ड कॉमन कोड ऑफ दीज टू सर्कल्स, कॉमन कोड ऑफ दी सर्कल्स C1 एंड C2। ध्यान रखेंगे कॉमन कोड को शॉर्टकट नाम है डबल C, CC से इसको डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास PQ कॉमन कोड है। अब ध्यान दीजिएगा, आपको जस्ट सिखाया था कि जब सर्कल इंटरसेक्शन करते हैं तो कॉमन कोड ही इसका रेडिकल एक्सिस हो जाता है। तो मैं कहने वाला हूं कि PQ का इक्वेशन क्या आएगा। तो PQ तो यहाँ पे आपके पास रेडिकल एक्सिस के जैसा बिहेव करेगा। तो PQ का इक्वेशन आएगा S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, यानी दोनों सर्कल के इक्वेशन को अगर डिफरेंस करेंगे
तो कॉमन कोड का रिजल्ट आ जाएगा। तो दोनों को थोड़ा डिफरेंस करके देख लेते हैं क्या आएगा। तो अगर डिफरेंस करोगे, दोनों को माइनस करो, यहीं पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कटेगा, तो ये आ जाएगा 2x इंटू जी माइनस जी1 प्लस 2f इंटू वाई माइनस वाई1 प्लस सी माइनस सी1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन डिराइव हो गया, ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड सी सी, और यही है हमारे पास स्ट्रेट लाइन पी क्यू। तो हमारे पास ये कॉमन कोड का इक्वेशन आ जाता है। तो ये इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड है। अब क्वेश्चन हमसे कॉमन कोड का इक्वेशन कभी नहीं पूछता है, वो बोलता है लेंथ ऑफ कॉमन कोड बताओ, यानी पी क्यू का लेंथ कहां से निकालेंगे। इस बात का सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जो पी क्यू का एग्जैक्ट टोटल लेंथ है, हाफ नीचे है और हाफ ऊपर है। मैं ये बात बोलने वाला हूं, अभी जस्ट इसके पहले सिखाया था कि रेडिकल एक्सिस C1 C2 को बाइसेक्ट करता है, साथ ही साथ C1 C2 भी रेडिकल एक्सिस को बाइसेक्ट करता है, यानी दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। मैं आपसे कहूंगा कि कॉमन कोड PQ का इक्वेशन मालूम है हमें, और इस परपेंडिकुलर जहां इंटरसेक्शन हुआ है, इस पॉइंट का नाम M रख लेते हैं। अगर मैं कहूं आपसे कि P से C1 को मिला दो, तो CP1 जो डिस्टेंस है, सॉरी C1P जो डिस्टेंस है, उस सर्कल 1 का रेडियस होगा और ये R1 हो जाएगा। C1P जो डिस्टेंस है, सर्कल नंबर 1 का रेडियस होगा R1। तो मैं आपसे कहने वाला हूं कि अगर हमें ये डिस्टेंस रेडियस मालूम है, अगर ये C1M मालूम हो जाए, तो हम MP मालूम कर सकते हैं। दैट इज, ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है। C1 का कोऑर्डिनेट देखिए पहले से गिवन होता है -g, -f। C1 मालूम है, MP और PQ का इक्वेशन मालूम है। हमें सबसे पहले C1M फाइंड आउट करना होगा। हमें C1M फाइंड करने का मतलब है परपेंडिकुलर लेंथ। C1M का मतलब होता है परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ लाइन PQ फ्रॉम C1। C1 से, इस पॉइंट से इस लाइन PQ का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस इज C1M। जब ये डिस्टेंस आपको मालूम हो जाता है, डिस्टेंस फॉर्मूला से ये मालूम हो जाएगा, उसके बाद आप MP को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो MP कैसे फाइंड आउट होगा तो सीखिएगा। ये राइट ट्रेंगल है, PMC1 राइट ट्रेंगल है। तो राइट ट्रेंगल में ये डिस्टेंस मालूम हो रहा है और ये मालूम हो रहा है, तो MP इज इक्वल टू R1 स्क्वायर माइनस MC1 दी होल स्क्वायर। आपके पास अगर ये MP मिल जाता है, तो MP मिल जाने के बाद आप LCC फाइंड आउट करेंगे। दैट इज, LCC का मतलब मैथमेटिकली होता है लेंथ ऑफ कॉमन कोड। लेंथ ऑफ कॉमन कोड इज ट्वाइस द स्ट्रेट लाइन PM। आपको अभी MP मिल गया, ये डिस्टेंस मिल चुका है। टोटल डिस्टेंस लेने के लिए इसको डबल करोगे तो 2PM कर दिया, यानी लेंथ ऑफ द कॉमन कोड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द अंडर रूट। PM का वैल्यू यहां से उठाकर रखोगे तो R1 स्क्वायर माइनस MC1 दी होल स्क्वायर। तो ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है कॉमन कोड को फाइंड आउट करने का। अगर आपको कभी कॉमन कोड फाइंड आउट करना होगा तो इसी फॉर्मूला से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन करते हैं इस पे हम। हमारे पास दो सर्कल गिवन है। एक सर्कल S1 इस तरीके से गिवन है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6y इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इस सर्कल का सेंटर लिख लो,
-1, है और इस सर्कल का रेडियस कितना है वो भी देख लीजिए। तो इसका रेडियस हो जाएगा √10 यूनिट। एक अनदर सर्कल S2 गिवन है आपको और इसका इक्वेशन है x² + y² - 4x - 2y - 6 = 0। तो इस सर्कल C2 के लिए आप देखिए सेंटर है 2,1 और इसका रेडियस R2 हो जाएगा √11। तो आप सबसे पहले ध्यान से समझ लीजिएगा दोनों सर्कल में क्या रिलेशनशिप है। ये दोनों सर्कल कॉमन कोड तभी फाइंड आउट होता है जब सर्कल इंटरसेक्टिंग सर्कल होता है। अगर सर्कल इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो कॉमन कोड तो मिलेगा नहीं। इसमें कई एक सारी छोटी छोटी बातें हैं कि कॉमन कोड का लेंथ सबसे ज्यादा कब होगा। तो कॉमन कोड का लेंथ मैक्सिमम तब होता है, आप देख सकते हैं, जब सेंटर C2 यहाँ पे M पे चला आएगा, यानी अगर ये कॉमन कोड सर्कल 2 का डायामीटर हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। एक ही चीज ध्यान रखेंगे, कॉमन कोड तभी एग्जिस्ट करता है जब दो सर्कल इंटरसेक्टिंग नेचर के होते हैं। तो हमारे पास दो सर्कल गिवन है पहले से और दोनों को हमने सेंटर रेडियस डिफाइन कर लिया है। अब हम इसमें कॉमन कोड फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो आते हैं, सपोज किया कि हमारे पास पहले वाला सर्कल ये है, ये हमारे पास है सर्कल S1 = 0 और ये है सर्कल S2 = 0। ये रहेगा इसका सेंटर C1 और ये रहा आपके पास इसका सेंटर C2। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है आपका P और ये जो पॉइंट है Q, तो PQ इज अ स्ट्रेट लाइन। PQ एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जिसको आप कॉमन कोड कहते हैं। अभी जस्ट सिखाया था आपको, ये भी सिखाया था कि ये परपेंडिकुलर M होता है, पॉइंट का नाम CP1, यानी पहले वाले सर्कल का ये रेडियस है और ये रेडियस √10 यूनिट है पहले वाले सर्कल के लिए। पहले वाले सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट है -1, -3। अब ध्यान दीजिएगा, हमें सबसे पहले PQ चाहिए। तो PQ इज अ रेडिकल एक्सिस फॉर दिस सर्कल। रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन होता है S1 - S2 = 0। तो S1 - S2 दोनों सर्कल को डिफरेंस करोगे तो क्या हो जाएगा 6x + 8y प्लस का 6 = 0। आप यहां से हर जगह पे 2 कॉमन करेंगे तो ये 3x + 4y + 3 = 0। ये आपके पास स्ट्रेट लाइन PQ का इक्वेशन आ गया। ये PQ का स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ गया, यानी ये कॉमन कोड का इक्वेशन आ गया। जब कॉमन कोड हमें मिल चुका है तो हमने जैसे जैसे आपको स्टेप सिखाया था वही काम करेंगे। आपको अब MC1 सॉल्व करना है। MC1 का मतलब है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द लाइन PQ फ्रॉम द सेंटर C1। तो आइए इस पॉइंट से C1 से लाइन PQ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे लेते हैं। तो इस लाइन को इस पॉइंट पे सॉल्व करेंगे। तो करो 3 × -1, x के बदले -1, 4 y के बदले -3 और ये रहा प्लस का 3, मॉड बंद हो जाएगा आपका। ये अंडर रूट कितना, तो x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 9 और 4 y के कोफिशिएंट 4 है, उसका स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा। तो ये MC1 का वैल्यू आ जाएगा -3 से +3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में 12 और नीचे में 5। आपके पास MC1 आ गया, यानी ये डिस्टेंस 12/5 आता है। जब MC1 आ गया तो आप सबसे पहले बताइए MP का लेंथ कितना हो जाएगा।
अब हमें चाहिए MP, तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। MP हमें ये डिस्टेंस चाहिए, तो पाइथागोरस रूल से हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी √10 का स्क्वायर माइनस बेस MC1 का स्क्वायर करोगे यानी 12/5 दी होल स्क्वायर, तो ये होता है 10 माइनस 144/25। अगर आप सॉल्व करेंगे तो MP का लेंथ आ जाएगा 250 माइनस 144 और नीचे है 25। इसको सॉल्व करिए तो 10 में से 4 जाने पे 6 आएगा और ये हो जाएगा आपके पास 24 से आप 14 जाएगा तो 10 आ जाएगा। √106 नीचे 25 जब रूट से बाहर निकला तो +5 आ गया, MP का लेंथ आ गया, यानी ये लेंथ मिल गया। हमें टोटल लेंथ चाहिए PQ। हम कहेंगे सिंस PQ इज इक्वल टू ट्वाइस द MP, तो PQ का जो लेंथ यानी ये हो गया आपके पास लेंथ ऑफ दी CC, कॉमन कोड का लेंथ PQ है और ये 2 इंटू MP यानी 2 इंटू √106/5। आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया कॉमन कोड का लेंथ। इसी मेथड से, इसी मैकेनिज्म से कॉमन कोड का लेंथ हम लोग फाइंड आउट करते हैं।